दोस्तों गेहूं के आटे से बनी मठरी बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। आज वो राज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे मठरी बिल्कुल खस्ता बनती है और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, और इसे मैं गेहूं के आटे से बना रहा हूं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों बेसिक से क्या होता है कि जब हमारे घर में मठरी बनती है तो वो उसे मैदा से बनाया जाता है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं इस मठरी को गेहूं के आटे से बना रहा हूं और गेहूं के आटे से भी मठरी शानदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस आपको इसे खस्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे खस्ता नहीं बनाएंगे तो फिर इसमें वो स्वाद नहीं आ पाएगा। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस तरीके का इस्तेमाल करना, वीडियो अच्छे से देखना और सारे टिप्स व ट्रिक्स फॉलो करना। आपकी भी मठरी बिल्कुल खस्ता व क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 500 ग्राम गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको कप से बताऊं तो मैं 4 कप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इसे बिल्कुल अलग लेवल का बनाने के लिए आपको इसमें 1 कप भरकर सूजी जरूर से डाल देना है। सूजी बारीक वाली मोटी वाली कोई सी भी ले लेना, लेकिन सूजी आपको डालना जरूरी होता है। क्या होता है कि मैदा से जब हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और गेहूं के आटे से बना रहे तो इसका तो टेस्ट का जवाब ही नहीं है, क्योंकि जो रोटी के अंदर टेस्ट आता है काफ़ी कमाल का आता है, तो आपकी मठरी के अंदर भी वैसा ही टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बस अब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, फिर आप इसमें अजवाइन ज़रूर से डाल देना। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालना, लेकिन ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ी सी अजवाइन डाल देना। और इसका अलग टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कसूरी मेथी जब सब्जियों के अंदर डलती है तो इसकी खुशबू अलग ही लेवल की होती है, अलग ही शानदार और लाजवाब खुशबू आपको देखने को मिलती है। तो इसे भी क्रश करके डाल देना। अब दोस्तों आपको इसमें डालना है गरम मसाला। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर आप काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर गरम मसाला डाल रहे हो तो फिर थोड़ा सा डालना, ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अब आपको इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। ये ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत करना, बेकिंग पाउडर आपको डालना है, जिससे ये जो मठरी बनेगी ना बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार आपको होगी। बस इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा जब हम इसमें डालेंगे तो हमारी जो मठरी है वह तेल में बिखर सकती है। इसलिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत करना, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। जब ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपको कुछ इस प्रकार से मिश्रण देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 1 टेबल स्पून इसमें घी जरूर से डाल देना है, क्योंकि घी से ये जो मठरी बनेगा ना बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी, इसलिए घी डालना ज़रूरी है। आप चाहो तो इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हो। अब आप जितना घी ले रहे हो ना, तो उतना ही आपको यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लेना है। दोनों की क्वांटिटी बराबर रखना। 1 टेबल स्पून ही घी डालना है, 1 टेबल स्पून ही आपको इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है, लेकिन दोनों चीज़ों के साथ डालना है। ऐसा नहीं कि आप इसे घी से ही बना रहे हो और आप इसे रिफाइंड ऑयल से बना रहे हो, नहीं, आपको दोनों चीज़ें डालना है और बराबर क्वांटिटी में डालकर रखना है। अब दोस्तों ये जो मिश्रण बनेगा ना, क्या होता है कि जब भी हम किसी मिश्रण में मोइन के लिए घी या डालते हैं तो उसमें हल्के लम्स बन जाते हैं, तो उन लम्स को हटाने के लिए आपको हाथों से इसे अच्छे से रगड़ना है। 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस में आपको लग जाएंगे, तभी आपकी जो मठरी है बिल्कुल शानदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आपको 2 से 3 मिनट अच्छे से इस तरीके का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से रब करना है। या आप चाहो तो चलनी की सहायता से इसे दोबारा छान भी सकते हो, जिससे भी ये लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो पारंपरिक तरीका है मठरी बनाने का वो इस तरीके से ही बनाया जाता है। तभी तो जब हमारी मम्मी और दादी मठरी बनाती है तो कितना शानदार और मज़ेदार मठरी बनकर तैयार होती है। अब देखिए आप इस प्रकार से मुट्ठी बनाकर देखिए, तो आपका जो अगर मुट्ठी बन रही है तो बिल्कुल आपका जो मोइन है परफेक्ट बना है। आप अगर मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और डाल देना। सरसों तेल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सरसों तेल में हल्की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो वो आपकी मठरी के अंदर भी आ सकती है। अब आप जिस कप से मेजरमेंट कर रहे हो बस उसी कप से 1 कप भरकर पानी लेना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप इस मेजरमेंट के साथ चलेंगे तो आपको 2 कप पानी इसमें लगने वाला है, पूरा 2 कप लग जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 कप तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है और 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए आपको 2 कप भरकर यहाँ पर पानी
पूरा लग जाएगा। तो आपका भी जो डो बनेगा ना कुछ इस प्रकार से डो बनकर तैयार होगा। हल्का सा ढीला बनेगा, इसलिए आपको क्या करना है कि 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ देना, जिससे जो सूजी होगी ना वो अच्छे से फूल जाएगी और फूलने के बाद में आपका जो डो बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बस डो को रखिए और इसकी एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। सारे को एक साथ ही बेल लेना और आपको इसमें ना तो घी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अलग से आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ ही आपको एक छोटा सा काम ज़रूर से कर लेना है। एक कटोरी लेना, उसमें रिफाइंड ऑयल डालना, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देना और 1 टेबल स्पून इसमें आप गेहूं का आटा डालकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो इसका ध्यान रखना कि इस पेस्ट के अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री पेस्ट बनाकर आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए। अब जो हमारी रोटी है वो भी अच्छे से बन चुकी है, तो इसके जो साइड के पार्ट्स है उनको हटा दीजिए और इसे बिल्कुल चौकोर से में आप इसे काट लीजिए और जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना वो वाला पेस्ट इसके ऊपर डालकर अच्छे से चम्मच से इसे ग्रीस कर दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, बल्कि हल्का हल्का आपको इसमें डाल देना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये बाहर निकल सकता है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना। और अब एक साइड का किनारा उठाइए और इसे फोल्ड करते जाइए। कुछ इस प्रकार से आपको फोल्ड कर कर तैयार कर लेना है। आप इसे जब फोल्ड करो तो इसे हल्के हाथों से दबा देना, जिससे ये बिल्कुल टाइट सा बनकर तैयार होगा, ऐसे ढीला सा नहीं बनकर तैयार होगा। बस आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। अब जब ये अच्छे से फोल्ड हो जाए ना तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये देखिए मल्टीपल लेयर आपको देखने को मिलेगी। अब आप ऐसा करना है कि चाकू की सहायता से आपको इसे छोटे छोटे पीस में काट लेना है। बस ज़्यादा बड़े पीस मत रखना, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस रखेंगे तो ये फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगे। तो आपको छोटे छोटे पीस में इसे काट लेना है। अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितने आप छोटे पीस आपको काटना है, लेकिन बराबर साइज़ के काटना, क्योंकि अगर हम बराबर साइज़ में नहीं काटते ना तो जो पतले पीस रहते हैं वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं और जो मोटे पीस रहते हैं वो फ्राई नहीं हो पाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस इस तरीके का इस्तेमाल करके ये मठरी आप घर पर ज़रूर से बना लेना। देखिए मल्टीपल लेयर आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो फ्राई जब आप इसे करो ना तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, फिर आप मठरी डाल देना। और इसके बाद में दोस्तों ये मठरी ना तो तेल में बिखरेगी ना फटेगी, कुछ भी नहीं होगा और आपकी जो इसमें लेयर्स दिखाई दे रही है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लेयर बनकर तैयार होगी। आपको कम से कम 8 से 10 मिनट का समय इसमें लग जाएगा फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम आप लो मीडियम रखना और लो मीडियम आंच पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है ना। और जब ये लेयर्स खुलेगी ना तो शानदार रहेगी, और जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो ये लेयर्स ना तो तेल के अंदर बिखरेगी ना फटेगी, कुछ भी आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके ये मठरी आप घर पर ज़रूर से ट्राई करना। गेहूं के आटे से बनी है तो शानदार बनेगी। और दोस्तों आप अगर इसमें घी और ऑयल दोनों बराबर मात्रा में नहीं डालेंगे तो आपकी मठरी ना तो खस्ता बनेगी और ना ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल अलग से ही बन जाएगी। तो दोनों की क्वांटिटी आप सेम रखना। उसके बाद में आप सेकंड बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लेना। पहले तेल का टेम्परेचर नॉर्मल रखना, फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम लो मीडियम आंच पर करके आप इसे 8 से 10 मिनट में अच्छे से पका लेना। और पकने के बाद में आप इसे जितने दिन चाहो ना उतने दिन स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से हमारी जो मठरी है बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है मठरी घर पर बनाने का। तो बाज़ार से बिल्कुल मत लाना, घर पर ही आप मठरी बनाकर तैयार कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मठरी की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस मठरी को एंजॉय कीजिए।